नमस्कार, मैं सी आशुतोष अग्रवाल आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें पब्लिक कंपनी क्यों रजिस्टर करवानी चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि ये अपने नाम पे कोई भी काम कर सकती है। ये अपने नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन भी ले सकती है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, ये अपने नाम पे टेंडर फाइल कर सकती है, ये अपने नाम पे कोई भी काम कर सकती है। दूसरा, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि दुर्भाग्यवश अगर इसके किसी भी डायरेक्टर्स की या शेयर होल्डर्स की मृत्यु हो जाती है या वो कंपनी को क्विट करना चाहते हैं तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक बहुत अधिक ऑथेंटिक होती है और क्रेडिबल होती है, क्योंकि इस पे बहुत सारे कंप्लायंसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके अलावा जब ये कोई काम करने जाती है या कोई टेंडर फाइल करने जाती है तो इसको थोड़ा सा अधिक वेटेज मिल सकता है। इसके अलावा ये जब ये ग्रो करती है, एक्सपेंड करती है अपने बिजनेस को, तो इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, या तो लोन ले सकते हैं या फिर अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग है या न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये इक्विटी शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। इससे ये अपनी फंड्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स को भी ये लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्लायंसेस की। जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो हमें कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो टाइमली मैनर में करने होते हैं, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा पेनल्टीज और लेट फीस देनी पड़ सकती है, जो कि बहुत कॉस्टली वेंचर हो जाता है। दूसरा, हमें हर साल इसकी ऑडिट करवानी होती है, चाहे हमारी टर्नओवर कितनी भी हो, हमें हर साल ऑडिट करवाना जरूरी है। इसके लिए हमें एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो हमारी हर साल ऑडिट करेंगे और उनकी साइन की रिपोर्ट्स को हमें अपलोड करना पड़ेगा आरओसी की वेबसाइट पे। अब हम बात करते हैं कि हमें पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की, किन किन डिटेल्स की और किन किन इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 3 डायरेक्टर और 7 सब्सक्राइबर होने जरूरी हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ मिनिमम शेयर कैपिटल होनी चाहिए जो कि 5 लाख रुपए होती है। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं प्रपोज कंपनी में, उन सभी का डीएससी हमारे पास अवेलेबल होना जरूरी है। हम जिस भी एड्रेस पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं उस एड्रेस का हमारे पास या तो ऑनरशिप प्रूफ होना चाहिए या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनकी तरफ से हमारे पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है इस एड्रेस पर। इसके अलावा हमारे पास एक यूटिलिटी बिल की आवश्यकता होगी जो कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं पुराना होना चाहिए, अदरवाइज उसमें रिजेक्शन हो सकती है और आपको दोबारा से सारी कोशिशें करनी पड़ सकती है। हमें पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए एक नाम की बहुत ज़रूरत होती है। ये नाम यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा इस नाम में आप जो भी एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसका इंक्लूजन होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद हम आरओसी की वेबसाइट पे जाके नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। जब हमें नेम अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद हम अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी का हमारे पास केवाईसी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ वोटर आई कार्ड, कॉपी ऑफ पासपोर्ट या कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनका रेसिडेंशियल प्रूफ होना भी बहुत ज़रूरी है। रेसिडेंशियल प्रूफ के तौर पे आप उनकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी ले सकते हैं या कोई यूटिलिटी बिल की कॉपी ले सकते हैं जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास कंपनी के लिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
क्योंकि इन्हीं पे हमारे पास जो भी नोटिफिकेशंस हैं या जो भी वन टाइम पासवर्ड हैं वो आते हैं और हम उसको रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो भी मतलब प्रपोज डायरेक्टर्स हैं या जो लोग भी हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उन सभी से हमें DIR-2 की कॉपी लेनी पड़ेगी। DIR-2 होता है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी कंपनी में डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, वो अपना DIR-2 फाइल करके देंगे। इसके लिए वो अपना जो भी ये भी मेंशन करेंगे कि वो कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं किसी चीज़ से भी, और उनकी पूरी तरीके से कंसेंट है टू एक्ट एज डायरेक्टर। इसके बाद हमें EPF और ESI के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। EPF के लिए हमें जो भी हमारे ऑथोराइज डायरेक्टर्स हैं या ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं, उनके स्पेसिफिक सिग्नेचर शीट को अपलोड करना पड़ेगा। इसमें जो भी ऑथोराइज डायरेक्टर्स हैं वो अपने 3 साइन करेंगे और फिर हम उसको अपलोड करेंगे। फिर हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो भी आपको अपने चेंजेस करने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो आप किसी भी सर्च वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रोफेशनल हो सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन में कि आप वो फॉर्म केवल ये ही प्रोफेशनल उसको साइन कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। अगर आपकी इस टॉपिक के संबंध में कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप नीचे लिखे मेल ID पे भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसका हम प्रॉपर और टाइमली मैनर में रिस्पॉन्स कर सकें। धन्यवाद।